हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से 7.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किए थे, विच इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, तो आज हम अभी एक लास्ट पार्ट ले लेंगे इसका, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। अभी फर्स्ट एमसीक्यू दिया है, द पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज फंक्शन f of x is given 6x times 1 minus x for x greater than equals to 0 less than equals to 1 otherwise 0. Then if probability of x less than a is equals to probability for x greater than a, then a will be, तो आपको उन्होंने दिया है probability for x less than a is equals to probability for x क्या दिया है greater than a। यानी आपको क्या करना है, यहाँ इंटीग्रेशन तो लेना है फंक्शन का। फंक्शन क्या दिया है 6x in bracket 1 minus x, दोनों का इंटीग्रेशन तो लेना ही है 6x in bracket 1 minus x, लेकिन लिमिट क्या रहेगा देखो। फर्स्ट केस में लिमिट रहेगा x लेस देन a दिया है, x लेस देन a यानी 0 से लेकर a तक लेना है इंटीग्रेशन 6x in bracket 1 minus x, और ग्रेटर देन a यानी a से लेकर 1 तक लेना है, a से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन लेना है 6x in bracket 1 minus x। बस अब ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यह 6 तो वैसे रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट आएगा 0 से लेकर a तक, यह आएगा सेम 6 टाइम्स x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही आएगा, लेकिन लिमिट क्या रहेगा a से लेकर 1 तक। बस 6 तो वैसे रहेगा, तो 6 कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा दोनों तरफ। ओके, x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का x रेज़ टू 3/3, लेकिन लिमिट क्या रहेगा फर्स्ट केस में 0 to a रहेगा, उसमें वही आएगा इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर का, राइट हैंड साइड में x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3, लेकिन लिमिट क्या रहेगा अभी डेफिनेटली a से लेकर 1 तक रहेगा। बस अभी ये सॉल्व करना है, अपर माइनस लोअर, अपर डालेंगे a तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय 2 माइनस a क्यूब बाय 3, लोअर डालेंगे तो 0 आएगा, डालने की जरूरत नहीं। इसमें अपर डालेंगे तो कितना आएगा डेफिनेटली 1 स्क्वायर बाय 2 1 बाय 2 माइनस 1 क्यूब बाय 3 1 बाय 3 माइनस लोअर यानी a स्क्वायर बाय 2 माइनस a क्यूब बाय, ये पूरा ब्रैकेट उस साइड क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर बाय 2 माइनस a क्यूब बाय 3। ओके, ये 2 टाइम्स कर देंगे, ये पूरा ब्रैकेट इस साइड प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स बच जाएगी ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ये 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 कितना आएगा 1 बाय 6 आएगा, ठीक है ना, 1 बाय 6 आएगा। अब इसमें भी क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे सपोज, तो कितना आएगा ये डेफिनेटली 2 इन ब्रैकेट 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब अपॉन 6 आएगा इक्वल्स टू 1 बाय 6, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब इज इक्वल्स टू 1, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू 1 लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6a स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा हम क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें डाल के देखेंगे, जिसमें सेटिस्फाई होगा वही आपका आंसर रहेगा। 1 डालेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 4 कितना आएगा 2 आएगा, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर हाफ डालेंगे तो कितना आएगा, a हाफ लेंगे सपोज, a इक्वल्स टू हाफ, तो 6 इंटू हाफ स्क्वायर 1 बाय 4 आएगा, माइनस 4 इंटू हाफ क्यूब 1 बाय 8 आ जाएगा, ये 3 बाय 2 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 1 बाय 2 आ जाएगा, तो कितना आता है 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 2 बाय 2 दैट इज 1, सेटिस्फाई कर रहा है। L is equals to RHS, तो अपना आंसर क्या रहेगा A is equals to हाफ, यानी ऑप्शन B रहेगा। ओके, नोट दिस। देख लो अभी सेकंड एमसीक्यू, इफ पीडीएफ इज गिवन फॉर्मूला f of x is 3 times 1 minus 2x square for x greater than 0 less than 1 otherwise 0, then CDF of x is capital F of x is, सीडीएफ मैंने बताया था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, और ये कैसे निकालते कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यानी आपको इंटीग्रेशन तो लेना है एफ ऑफ एक्स का, लेकिन फ्रॉम लिमिट क्या लेना है, पहले लोअर लिमिट फिक्स करना है, लोअर लिमिट क्या है 0, और अपर लिमिट क्या लेना है कंपलसरी एक्स लेना है, ठीक है। ये होता है सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ओके, बस अभी इंटीग्रेशन लेना है, किसका लेना है इंटीग्रेशन 3 टाइम्स 1 माइनस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है फ्रॉम लिमिट 0 से लेकर x तक, तो 3 तो वैसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा माइनस 2x स्क्वायर का 2 वैसे रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/3, और फिर अपर माइनस लो 0 से लेकर x तक,
तो अपर लिमिट x डालेंगे तो वही आने वाला है, फाइन ये आंसर आने वाला है, x की जगह x रिप्लेस करेंगे तो, और 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा 2x क्यूब, ये आ जाएगा आपका कैपिटल F ऑफ x। इन ऑप्शन कौन सा रहेगा 3x माइनस 2x क्यूब, 3x माइनस 2x क्यूब, यानी ऑप्शन क्या रहेगा सी रहेगा डेफिनेटली। ओके, उसके बाद थर्ड वन देखो, फिर से पीडीएफ दिया है, f ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 18 इन बिटवीन -3 to 3 दिया है, अदरवाइज 0 दिया है। देन प्रोबेबिलिटी फॉर mod of x लेस देन 1, mod of x लेस देन 1 यानी क्या होता है, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी आपको किसमें निकालना है, इन बिटवीन -1 to 1, इन बिटवीन -1 to 1 निकालना है, ठीक है। mod of x लेस देन 1 दिया है, तो mod of x की वैल्यू लेस देन 1 का कौन से वैल्यू के लिए रहेगी, जितने भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में सब इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो mod of x लेस देन 1 के लिए क्या लेना है आपको, x इन बिटवीन -1 to 1 लेना है, ठीक है। तो और -1 to 1 ये डेफिनेटली इंटरवल -3 और 3 के बीच में है, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना ही है x स्क्वायर बाय 18 का, लेकिन क्या लेना है -1 to 1 के बीच में लेना है। तो एक 1/18 तो बाहर ही रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/3 आ जाएगा, फ्रॉम -1 से लेकर 1 तक आएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/18 ब्रैकेट, अपर लिमिट 1 का क्यूब 1 आएगा 1/3 माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब -1 ही आने वाला है, यानी -1/3, तो ये बन जाएगा 1/18, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3, ये 2/3 आएगा, ठीक है ना। तो 1/18 इंटू 2/3, तो 2 1 2, 2 9 18, तो डेफिनेटली 1 बाय कितना आने वाला है 27। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 1/27, यानी ऑप्शन क्या रहेगा ए रहेगा। इतना याद रखना है, mod of x लेस देन 1 रहेगा तो -1 to 1 के बीच में रहता है, mod of x लेस देन 2 रहेगा तो -2 और 2 के बीच में रहेगा, ठीक है। नोट दिस। देख लो क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x takes the values 0 1 2 3 up to not defined the up to infinity दिया उन्होंने, probability of x equals to small x is k times x plus 1 into 5 raised to minus x दिया, then where k is constant then probability for x is 0, ठीक है। आपको पता है probability of random variable रहेगा, x random variable है, तो p of 0 plus p of 1 plus p of 2 अप टू जो भी रहेगा p of infinity, इन सब की एडिशन क्या आने वाली है, डेफिनेटली 1 ही आने वाली है। सभी प्रोबेबिलिटी की एडिशन हमेशा क्या होती है 1 होती है, यानी समेशन ऑफ पी आई हमेशा 1 होता है, समेशन ऑफ पी आई क्या होता है हमेशा 1, यही बात है। तो p ऑफ 0 क्या बनेगा, सपोज ये फॉर्मूला लेंगे, p ऑफ 0 x की जगह 0 डालेंगे तो k इंटू 5 रेज़ टू कितना आएगा 0 आएगा, प्लस p ऑफ 1 क्या रहेगा, x की जगह 1 डालेंगे तो 2k इंटू 5 रेज़ टू -1 रहेगा, 1 डालेंगे ना 5 रेज़ टू -1 प्लस, उसके बाद 2 डालेंगे x की जगह 2, तो क्या बनेगा ये 2 डालेंगे तो 2 + 1 3, 3k इंटू 5 रेज़ टू कितना आएगा -2 आएगा, प्लस 3 डालेंगे तो 3 + 1 4, 4k इंटू 5 रेज़ टू -3 आएगा, एक्सेट्रा अप टू इंफिनिटी आएगा। दैट इज थ्रो की तो कॉमन ले लेंगे, और पहले पाई रेज़ टू 0 कितना होता है 1 प्लस ये 2 अपॉन क्या रहेगा 5 आएगा, पाई रेज़ टू 1 प्लस 3 अपॉन 5 रेज़ टू 2 आएगा, प्लस 4 अपॉन 5 रेज़ टू 3 आएगा, अप टू इंफिनिटी आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। के उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, तो 1 प्लस ये देखो अभी सीरीज कैसे लिख रहा हूँ, 1 + 2 इंटू 1 अपॉन 5 रेज़ टू 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 5 रेज़ टू 2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 5 रेज़ टू 3 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/2। ऑब्जर्व ये जो नंबर्स है, ये जो सीरीज है इसको एजीपी बोलेंगे, अरिथमो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी इसमें एपी और जीपी दोनों दिया है। इसमें ये ए होता है 1, ये a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d ऐसा होता है। उसके बाद ये r 1/5, r² 1/5², r³ 1/5³ होता है। तो ये एजीपी दिया है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये उसका सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला है, सम टू इंफिनिटी ऑफ एजीपी, सम टू इंफिनिटी ऑफ एजीपी
इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a माइनस आर प्लस डी आर अपॉन a माइनस आर होल स्क्वायर। किसका है? सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला s इज। तो इसमें a क्या रहेगा? डेफिनेटली 1 रहेगा, r रहेगा 1/5 रहेगा, d कितना रहेगा? डेफिनेटली 1 ही आता है, d कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो ये वैल्यू आपको पहले इसमें डालना है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी सम टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो वैल्यूज डालेंगे तो क्या आएगा? s इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन a कितना है? 1 माइनस r 1/5 प्लस d कितना है? 1 इंटू r कितना है? 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपको जो रहेगा वो आंसर पहले तो लिखना है। तो ये बनेगा, ये कितना आएगा? 5 × 5 माइनस 1 4/5 आएगा तो 5/4 हो जाएगा, प्लस ये 1/5 हो जाएगा, ये 4/5 का स्क्वायर आएगा ना, 4/5 का स्क्वायर 16/25। ओके, तो ये बन जाएगा 5/4 प्लस ये आ जाएगा 5 4 जा, ठीक है। चलो 1/5 इंटू 25/16 आ जाएगा, 5 5 जा 16, सॉरी 5 5 जा 25, तो 5/16 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 4 जा 16, 16 तो एलसीएम होने वाला है, तो यह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 20 प्लस 5 25/16, ये आ जाएगा ओनली 25/16 इज इक्वल टू 1/k। यानी इसकी वैल्यू जो है, इस समेशन की वैल्यू यानी सम टू इन्फिनिटी है, यानी क्या रहेगा? डेफिनेटली आपका जो रहेगा आंसर देखो 25/16 इज इक्वल टू 1/k आएगा, है ना। लेफ्ट में ये पूरा सम टू इन्फिनिटी वैल्यू डाला है, इज इक्वल टू 1/k लिए, तो k की वैल्यू क्या रहेगी? डेफिनेटली 16/25। लेकिन आपको पूछा क्या है? ये तो मिल जाएगा k थोड़ी पूछा उन्होंने पूछा क्या आपको? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 नहीं है, x जब 0 डालेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0, एक 0 डालेंगे यहाँ, तो क्या बनेगा? k इंटू 5 k इंटू, अभी ये 0 + 1 1 ही रहेगा, और 5 कितना आएगा? 0 ही आएगा, 5 कितना होता है? 1 ही होता है, तो k रहेगा, और k की वैल्यू क्या हमारी? डेफिनेटली 16/25। तो आंसर क्या रहेगा? डेफिनेटली बी ऑप्शन रहेगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, ये आपको सीरीज या यूज करना, ये 11th का बेसिक था, ठीक है ना, एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका ये सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है। ओके, नोट दिस। देख लो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। इफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन of random variable of x is given by formula 5 combination x upon 2⁵ for x 0 1 2 3 4 5 otherwise 0, if a is probability for x less than equals to 2 and b is probability for x greater than equals to 3, then a और b का रिलेशन पूछा हमने, 4 अलग अलग ऑप्शन दिए। तो पहले हम क्या करेंगे? a निकालेंगे, a means probability for x less than equals to 2 यानी less than equals to 2 यानी p of 0 प्लस p of 1 प्लस p of क्या आएगा? 2 आएगा, इन तीनों की एडिशन आएगी। p of 0 क्या रहेगा? p of 0 क्या रहेगा? x की जगह 0 डालेंगे तो 5 कॉम्बिनेशन 0 अपॉन 2⁵ प्लस p of 1 क्या रहेगा? 5 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन 2⁵ प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 अपॉन 2⁵। ओके, ये आएगा आपका a, यानी सबकी एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 5 कॉम्बिनेशन 0 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 अपॉन 2⁵। ये आएगा। b क्या रहेगा? देखो b इज प्रोबेबिलिटी फॉर, और ये कैलकुलेट भी कर लेंगे, चलो एक ही वैल्यू। 5 कॉम्बिनेशन 0 हमेशा कितना होता है? 1, 5 कॉम्बिनेशन 1 हमेशा 5 होता है, और 5 कॉम्बिनेशन 2 निकालेंगे, 5 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू कितनी होती है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो 5 3 तक रिड्यूस करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 10 आ जाएगा अपॉन 2⁵, यानी कितना आने वाला है? डेफिनेटली ये 16/2⁵, 16 अपॉन 2⁵। ओके, वैसे भी कैलकुलेट करेंगे। b इज प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसका मीनिंग क्या है? p of 3 प्लस p of 4 प्लस p of 5, इन चारों तीनों की एडिशन करेंगे। p of 3 फिर से वही रहेगा, 5 कॉम्बिनेशन 3 से स्टार्ट करेंगे, प्लस अपॉन 2⁵ प्लस p
P of 4 यानी 5 कॉम्बिनेशन 4 अपॉन 2 रेस्ट टू 5 प्लस P of 5 कॉम्बिनेशन 5 अपॉन 2 रेस्ट टू 5। देखो कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, n कॉम्बिनेशन 0 इज सेम एज n कॉम्बिनेशन n, दैट इज ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही n कॉम्बिनेशन r इज सेम एज n कॉम्बिनेशन n माइनस r होता है, यानी सपोज 5 कॉम्बिनेशन 1 इज सेम एज 5 कॉम्बिनेशन 5 माइनस 1 4, ये इक्वली होता है। वैसे ही 5 कॉम्बिनेशन 2 इज सेम एज 5 कॉम्बिनेशन 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, तो ये वैल्यू इक्वली होता है। क्योंकि देखो 5 कॉम्बिनेशन 1 हमेशा 5 होता है, यहाँ भी एक याद रखना है n कॉम्बिनेशन 1 हमेशा n होता है, तो 5 कॉम्बिनेशन 1 की वैल्यू 5 होती है, वैसे 5 कॉम्बिनेशन 4 की वैल्यू कितनी रहेगी 5 रहेगी, ठीक है ना। 5 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी निकाली 10 निकाली है, तो डेफिनेटली इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा 5 कॉम्बिनेशन 3 रहेगा, तो ये 10 रहेगा। तो यही वैल्यू आपको इसमें डालना है, 2 रेस्ट टू 5 तो वैसे ही रहेगा। 5 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू अभी निकाली हमने 10, दैट इज 5 कॉम्बिनेशन 2 10, 5 कॉम्बिनेशन 4 5 निकाला है, और 5 कॉम्बिनेशन 5 कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ रहा है 16/2 रेस्ट टू 5, यानी 16/2 रेस्ट टू 5 आ रहा है, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, यानी ए और बी क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n कॉम्बिनेशन की मेथड यूज कर रहे हैं। n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये थोड़ा 11 का भी पार्ट इसमें आने वाला है, ठीक है ना। तो 11 अच्छी तरह से आपको करना ही है, बेसिक लगने ही वाला है, ये सब बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक सब प्रॉपर्टीज है, ओके नोट दिस। देख लो अभी नेक्स्ट वन 6th MCQ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन of a random variable of x is given by formula p of x equals to small x is x upon n into bracket n plus 1, where for x is 1 2 3 up to n terms is equals to 0 otherwise, then e of x पूछा हमने, ठीक है ना। e of x का तो फॉर्मूला पता है आपको, e of x क्या होता है समेशन ऑफ pi into xi होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए निकालेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अभी x वेरिएबल लेंगे 1 2 3 अप टू n ले लेंगे, हाँ। फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे p ऑफ x कितना आ रहा है, when x is 1 अपॉन क्या बनेगा n इंटू n प्लस 1 1 के लिए, 2 के लिए क्या आएगा 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आएगा, 3 के लिए क्या आने वाला है डेफिनेटली 3 अपॉन n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 आएगा, अप टू ये आएगा n के लिए क्या रहेगा n अपॉन n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है। फिर आपको क्या करना है x इंटू पी ऑफ x निकालना है, बराबर ना, x इंटू पी ऑफ, और उसकी समेशन लेना है, यानी 1 इंटू 1 इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आएगा, प्लस ठीक है 2 के लिए क्या आएगा 4 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आएगा, ठीक है। 3 के लिए क्या आएगा 9 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आएगा, और लास्ट में n के लिए n अपॉन क्या आएगा n इन ब्रैकेट n प्लस 1 आएगा, यानी आपका समेशन ऑफ e ऑफ x क्या रहेगा डेफिनेटली समेशन ऑफ pi इंटू x है, दैट इज 1 अपॉन n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस 4 अपॉन n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस 9 अपॉन n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n ब्रैकेट n प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और ये बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 अप टू जो भी रहेगा टू n टर्म्स, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट करना फिर बताते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये सीरीज जो है 1 प्लस 4 प्लस 9 इसका समेशन निकालना है, बराबर ना। तो हमारा जो आ रहा था आंसर देखो, ये तो ठीक है, ये समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई कर लिया हमने। उसके बाद अभी ये जो है समेशन 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 ये क्या आता है एक्चुअली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर जो भी रहेगा, ये क्या बनेगा समेशन ऑफ r स्क्वायर आएगा, r गोज फ्रॉम 1 टू n, बराबर ना। ये क्या बनेगा समेशन ऑफ r स्क्वायर आएगा, समेशन ऑफ r स्क्वायर क्या होता है n
n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 4 प्लस 9 अप टू n स्क्वायर आएगा। तो यही वैल्यू आप इसमें डाल देंगे तो क्या बनेगा, देखो ये 1 अपॉन ऑलरेडी n इंटू n प्लस वन था प्रेजेंट, बराबर है। ये कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ, ये e ऑफ x ही चल रहा है हमारा, इंटू ये वैल्यू डाल देंगे, ये समेशन ऑफ आर स्क्वायर या समेशन ऑफ आर स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू डाल देंगे n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। तो n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n प्लस वन, तो क्या बनेगा 2n प्लस वन अपॉन 6। तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये n बाय 3 आ जाएगा, 2 3 6 और 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6। इन ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली बी ऑप्शन रहेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। If discrete random variable of x has the following probability distribution table दिया है उन्होंने x और p of x का, then find probability of x equals to -1। अभी p of x की देखो टेबल मैंने इसमें क्या किया है, देखो सब जगह वैल्यू दी है, 3 जगह उन्होंने इन टर्म्स ऑफ k की वैल्यू दी है, इन टर्म्स ऑफ k दिया है प्रोबेबिलिटी, यानी p of -1 k दिया है, p of 1 2 k दिया है, p of 3 कितना दिया है, k दिया है। तो आपको पहले तो k की वैल्यू निकालनी है, यानी समेशन ऑफ pi कितना लेना है, 1 लेना है। समेशन ऑफ pi प्रोबेबिलिटी इज 1, सबके एडिशन यहाँ लेना है, 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस k इज इक्वल्स टू कितना लेना है, 1 लेना है। बस अभी कैलकुलेट करना है, k प्लस 2k प्लस k कितना आएगा, 2 प्लस 1 3k प्लस k 4k आएगा, और पॉइंट की एडिशन कितनी आएगी, 0.1 0.2 0.3 प्लस 0.3 0.6 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो 4k इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 आएगा। तो डेफिनेटली k कितना आने वाला है, 0.1 आएगा, दैट इज 1 बाय। तो k की वैल्यू आ रही है 1/10, लेकिन आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू क्या निकालना है, -1। तो -1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, k, तो k इज 1/10, यानी आंसर क्या रहेगा, डेफिनेटली ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सेम दिया है, द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल whose probability distribution given by the table दिया है and find the value of k क्वेश्चन दिया है। फिर से आपको क्या करना है, समेशन ऑफ pi 1 लेना है, तो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k मस्ट बी 1। समेशन ऑफ pi 1 लेना है, तो k कितना आएगा, ये 4 5k 5 प्लस 3 8k प्लस k 9k आएगा, बराबर। उसके बाद k स्क्वायर 7k स्क्वायर 2k स्क्वायर एंड k स्क्वायर 10k स्क्वायर आएगा, कोस टू कितना आएगा 1। तो ये इक्वेशन आएगा 10k स्क्वायर बराबर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी करेंगे तो पीछे ना, तो प्रोडक्ट कितना चाहिए, -10 और डिफरेंस कितना चाहिए 9, तो 10 1 10 ही आएगा, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10 के कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, डेफिनेटली k प्लस 1 आ जाएगा, बराबर। -1 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, तो k इज -1 और k कितना आएगा, डेफिनेटली 1/10 आएगा, ठीक है ना। k निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं, तो k क्या रहेगा 1/10। 1/10 यानी क्या रहेगा, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट दिस। ठीक है, क्लास एमसीक्यू ले लेंगे। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग पीएमएफ, x दिया है, p ऑफ x इसकी वैल्यू दी है, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी उन्होंने, टेक्स्ट बुक में थोड़ा गलत दिया है, उन्होंने बोला फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एज वेल एज वेरिएंस ऑफ x, और उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया सब जगह, तो इसमें चेंज करना, ओनली एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालना है आपको। और ऑप्शन में भी चेंज किया मैंने, सी और डी में चेंज किया, उन्होंने 0.15 दिया था और -0.15 दिया था, मैंने 0.35 और -0.35, यानी ये ऑप्शन मैंने मॉडिफाई किए दो लास्ट वाले। ओके, अभी आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है, समेशन ऑफ pi इंटू एक्स होता है, यानी क्या करना आपको 0.3 इंटू -2 प्लस 0.4 इंटू -1 प्लस 0.2 इंटू 0 प्लस 0.15 इंटू 1 प्लस 0.25 इंटू 2, तो 0.3 इंटू -2 यानी -0.6 आएगा,
माइनस 0.4 इंटू -1 -0.4 आ जाएगा, ये तो 0 आएगा, 0.2 इंटू 0 0.15 इंटू 1 0.15 आएगा, और 0.25 इंटू 2 यानी 0.50 आएगा। तो ये कितना आएगा, -1 आ जाएगा ये डेफिनेटली, बराबर ना। 0.6 प्लस 0.4 1 आ जाएगा, -1। 0.15 प्लस 0.50 यानी प्लस 0.65 आएगा, और 0.65 में से 1 जाएगा, दैट इज 1 में से 0.65 जाएगा तो -0.35 जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली डी रहेगा। ओके, सो ऑप्शन इज डी, नो मिस। ठीक है, फिर तो मोस्टली ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसमें दो ही पार्ट है, ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये दो पार्ट पे ये पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। मोस्टली ये फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी की, वो आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है ना। तो हमारे ये 10 MCQ तो हो गए। अभी क्या करो, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो रहेगी वो आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ओके। तो आप अभी प्रैक्टिस करते रहो। अभी आपका मैथ्स 2 का एक ही लेसन बचा है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वो भी मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज करो, क्योंकि ये 6 to 8 मार्क्स के लिए आ जाता है एग्जाम में, ओके। और इसमें मार्क्स लाना बहुत ही आसान हो जाता है, और MCQ भी इसके 2 ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ये पूरा चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज करो, फिर से एक्सरसाइज सॉल्व करो, और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, बचे हुए क्वेश्चन जो है मिसलेनियस में, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा मिसलेनियस आपको सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ MCQ सॉल्व किया है, तो वो पूरा होमवर्क के लिए रहेगा, ओके। तब तक आप रिवाइज करते रहोगे, ओके। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।